अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के साबिक़ सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में एक बार फिर सिक्योरिटी की नाकामी का वाक़ा पेश आया, जहां एक मुश्तबा शख्स मीडिया गैलरी तक पहुंच गया। कुछ अर्सा कबल अमेरिकी रियासत पेनिनसुला के इलाके में बटलर में एक इंतखाबी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर खातिराना हमला किया गया था, जिसमें एक गोली इनके कान को छूते हुए गुजर गई थी, जबकि एक शख्स हलाक हो गया था। हमलावर को पुलिस अहदेदारों ने फौरी तौर पर ही पकड़ लिया था। एक बार फिर अमेरिकी रियासत पेनिनसुला के जॉर्जटाउन में डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान सिक्योरिटी की नाकामी का वाक़ा पेश आया, जहां एक शख्स तमाम रुकावटें उबूर करता हुआ मीडिया गैलरी तक जा पहुंचा, जहां पुलिस अहदेदारों ने इसे दबोच लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुतालिका शख्स साइकिल पर आया था, जो मीडिया रिपोर्टर्स के लिए बनाई गई जगह से स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, ताहम इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसे हिरासत में ले लिया। इसके कुछ लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप की रैली में मौजूद एक और शख्स को भी सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया, ताहम यह मालूम नहीं हो सका कि आया दूसरे शख्स को क्यों हिरासत में लिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इजरायली सरजमीन पर हमास के हमले के दौरान अगवा किए गए 6 कैदियों की लाशें गाजा की पट्टी से मिली हैं, जिनमें इजरायली निजात अमेरिकी हर्ष गोल्डबर्ग पोलियन की भी बॉडी शामिल है। अल अरबिया के मुताबिक जो बाइडन ने एक प्रेस बयान में कहा है कि इससे कबल इजरायली फोर्सेस को 6 यरगुमालियों की लाशें हासिल हुई, जिन्हें हमास ने रफा शहर के नीचे एक सुरंग में रखा हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि अब हमने तस्दीक की है कि यरगुमालियों में से एक अमेरिकी शहरी हर्ष गोल्डबर्ग पोलियन की लाश भी है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि इजरायली फोर्सेस ने 6 लाशें बरामद की हैं, जिन्हें हमास ने रफा शहर के नीचे एक सुरंग में रखा हुआ था। कबल अज़ीं इसराइल ने कहा था कि इसे गाजा में लड़ाई के दौरान मुतअद्दिद लाशें मिली और इसकी फ़ौज लाशों को निकालने और इनकी शिनाख्त के लिए ऑपरेशन कर रही है। आज इतवार को इजराइल की मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की पट्टी में हमास की एक सुरंग में 6 मग़वियों की लाशों की दरियाफ्त के बाद हमास पर मुमकिना जंगबंदी मुआहदे में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बयान जारी करते हुए नेतन्याहू ने मुज़ाकरात से इनकार करने पर हमास ग्रुप को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और एहतसाब करने का अज़्म किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक उन्होंने मुतासिरीन के ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस और शेनबेट सिक्योरिटी सर्विस की यरगुमालियों को बाजियाब कराने की कोशिशों की तारीफ़ की। नेतन्याहू ने पोस्ट के कैप्शन में कहा, जिसने भी हमारे अगवाकारों को कत्ल किया वो डील नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा, हम इनका शिकार करेंगे और इन्हें पकड़ेंगे और हम इनसे हिसाब लेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि हम आराम से नहीं बैठेंगे और खामोश नहीं रहेंगे। हम आपका पीछा करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे और हम आपसे हिसाब किताब करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के ज़ेरे हिरासत बाकी यरगुमालियों की रिहाई के लिए इजराइल के अज़्म का इआदा किया और हकीकी मुज़ाकरात में शामिल होने से मुसलसल इनकार पर ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल नदावा शोशानी ने आज इतवार को 6 यरगुमालियों की लाशों की बाजियाबी के हवाले से एक बयान में कहा है कि हमास ने गाजा में ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत 101 को यरगुमाल बनाए रखा है। बड़े दिल के साथ हम ये खबर शेयर कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हुए कत्लेआम के दौरान हमास के हाथों जिंदा यरगुमाल बनाए गए 6 यरगुमालियों की लाशें राफा में सुरंग के अंदर से बरामद हुई और इन्हें वापस ला लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस मरहले में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यरगुमालियों को हमास के दहशतगर्दों ने राफा में सुरंग के अंदर पहुँचने से कुछ देर पहले ही कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हर यरगुमाली को घर नहीं लाया जाता। IDF ने गाजा की पट्टी में राफा के इलाके में एक सुरंग से 2 ख़वातीन समेत 6 मग़वियों की लाशें तलाश करके बरामद की। लेबनान सरजमीन से शुमाली इजराइल में वाक़े बिरानियत बस्ती पर 2 रॉकेट दागे गए। इजराइल में क़ायम वाला साइट की खबर के मुताबिक लेबनानी सरजमीन से इजराइल के शुमाल में बिरानियत बस्ती की जानिब दागे गए 2 रॉकेट इलाके के खुले इलाकों में गिरे हैं। इस हमले में कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। टेलीग्राम में अपने एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने बैतुल खलील बैरकों में वाक़े अल सुहेल बटालियन के हेडक्वार्टर पर फ़िज़ाई हमला किया और अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। बयान में यह भी कहा गया कि उन्होंने बिरानियत बैरक पर रॉकेटों से हमला किया है। मगरिबी किनारे में इजरायली कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसिल 5 दिन से जनीन शहर और इसके कैंप में जारी है। इन झड़पों के नतीजे में अब तक 22 फ़लस्तीनी और एक इजरायली फ़ौजी हलाक हो चुका है, जबकि मुकामी ज़राए ने वजाहत की है कि इजरायली फ़ौज के अरकान ने कैंप में मकीनों पर बराह रास्त गोलियां और गैस बम बरसाने के अलावा मुतअद्दिद सरकारी और निजी इमलाक को नजर आतिश कर दिया। इतला दी गई है कि जनीन भर में लड़ाइयाँ जारी है। शहर की तमाम सड़कें सुनसान हैं, अलबत्ता इन पर इजरायली फ़ौजियों की गाड़ियों को चलते देखा जा रहा है। इजरायली फ़ौज फ़िज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रही है। दरेसना इजरायली फ़ौज ने कहा है कि इसने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें
जिनेन, तुलकराम, तुबास और शहरों में मौजूद पनाहगज़ीन कैंपों में फ़िज़ाइया की मदद से बख्तर बंदरगाहियाँ दाखिल की गई है, जो मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। ज़राए ने बताया कि इजरायली बमबारी की वजह से जेनिन कैंप में पानी की सप्लाई का 80% मुतासिर हुआ है। इजरायली फ़ौज कार्रवाइयों के दौरान पानी फराहम करने वाले अमले और टेक्निकी खराबियों की मरम्मत करने वाले मुलाजमीन की रसाई भी बंद हो चुकी है। गाज़ा के मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों का मकसद फ़लस्तीनियों को बेघर करना है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी तहरीक फ़तह ने गरब उर्दन के इलाकों में इजरायली फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें फौरी तौर पर रोकने पर जोर दिया। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरिस ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को मुल्क भर में मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया क्योंकि कंपनी ने मुल्क में कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने से इनकार कर दिया था। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर मोरिस ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशन को हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पर मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल और एप्पल समेत इंटरनेट प्रोवाइडर्स को भी एक्स एप्लीकेशन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजिकल रुकावटें लगाने का हुक्म दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील की अदालत ने एलन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था, ताहम उन्होंने ब्राज़ील में इस मकसद के लिए दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। ब्राज़ील की सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने एक्स को अदम तामील पर तकरीबन 32 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। हॉलैंड के वज़ीर दिफा रॉबिन ब्रिकलमांस ने इत्तला दी है कि नीदरलैंड्स ने 28 वॉकिंग ट्रैकिड बख्तर बंद जंगी गाड़ियां यूक्रेन भेजी है। वज़ीर दिफा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मौजू पर अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने यूक्रेन को 28 वॉकिंग ट्रैकशुदा बख्तर बंद जंगी गाड़ियां फराहम की और यूक्रेन के फौजियों को डच मेरिन कोर ने इन गाड़ियों को इस्तेमाल करने की तरबियत दी थी। यूक्रेन के लिए हमारी हिमायत रूस को दूर रखे हुए हैं। ब्रैकलमांस ने कहा कि इन्हें रूसी जारियत के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद की ज़रूरत है। डच पब्लिक ब्रॉडकास्टर NOS को अपने बयान में ब्रिकलमांस ने कहा कि यूक्रेन रूसी सरजमीन पर नीदरलैंड की तरफ से फराहम करदा F-16 जंगी तैयारे भी इस्तेमाल कर सकता है। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अज़रबैजान के सदर शौकत मीरज़ियाएव को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अज़रबैजान के सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए हैं। सऊदी क़यादत ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। दूसरी तरफ से सऊदी क़यादत ने स्लोवाकिया के सदर बेटर बेलगर्नी को यौम दस्तूर पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी क़यादत ने स्लोवाकिया के सदर के नाम अपने मकतूब में खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हुए स्लोवाकिया के लिए मज़ीद तरक्की की उम्मीद जाहिर की है। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज इतवार को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोन पर बातचीत की। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक वली अहद ने तुर्किया के सदर से राब्ते में इजरायली काबिज़ अफवाज की वहशियाना जारियत के मुकाबले में बरादर फ़लस्तीनी अवाम की सपोर्ट के लिए अरब और इस्लामी कोशिशों को मुत्तहिद करने के हवाले से मुमलिकत की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इजरायली हमलों और खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर से राब्ते में फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कशीदगी में इजाफे और इजराइल की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अरब और इस्लामी सतह पर कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने आज इतवार की सुबह मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, अल-बहा, असीर और जीज़ान में बारिश का अलर्ट जारी किया। सुबह 24 के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। बयान में कहा गया कि महफूज मुकामात पर रहें, सैलाबी मराकीज़, वादियों और नशेबी मुकामात की तरफ जाने से गुरेज करें। बारिश के दौरान मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दी जाने वाली हिदायत पर अमल किया जाए। अलावादी मुमलिकत के 8 रीजन्स में पिछले 24 घंटे के दौरान मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा 37 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत जो तमाम रीजन्स में बारिश की मकदार पर नज़र रखते हैं, इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुम्मे से हफ्ता 31 अगस्त सुबह 9 बजे तक हाइड्रोलॉजिकल और क्लाइमेट स्टेशनों ने मक्का, मदीना, क़सीम, असीर, तबूक, जीज़ान, नजरान और अल-बहा में बारिश रिकॉर्ड की। रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में एयरपोर्ट के इलाके में 35 जबकि मस्जिद नबी के अतराफ 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब के वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने जिद्दा में मुनक़िद सऊदी नेशनल फुटबॉल टीम के कैंप का दौरा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी नेशनल टीम का अगला मैच इंडोनेशिया के साथ है, जो एशियन कप और वर्ल्ड कप 2026 को क्वालिफाई के तहत हो रहा है। एशियन कप के अहमियत को उजागर करते हुए वजीर खेल ने तमाम खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाने और इस तरह के कैंप की अहमियत को उजागर किया। वजीर खेल ने तमाम खिलाड़ियों की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा होगी।
वादे के सऊदी नेशनल टीम का अगला मैच इंडोनेशिया की टीम के साथ होगा। सऊदी अरब की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमने ड्रोन्स की तैयारी में जो रफ्तार हासिल की है, इस पर न सिर्फ दोस्ताना और बरादराना ममालिक बल्कि पूरी दुनिया में रश्क किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल बाकरकोए में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एयरफोर्स एकेडमी, तकसीम असनाद और संजाक हवाले करने की तकरीब में अपने खिताब में एर्दोगान ने इंसदाद दहशतगर्दी की सरगर्मियों की तरफ इशारा किया और कहा कि 15 जुलाई की नाकाम बगावत की कोशिश के सिर्फ 40 दिन बाद फरात ढाल ऑपरेशन करके हमने इन लोगों को बहुत अहम पैगाम दिया जो हमारी रियासत को कमज़ोर करने की तौक़े रखते थे। इसके बाद हमने शाम के शुमाल में वाक़ दहशतगर्द तंजीमों को शाख जैतून, चश्मा अमन ऑपरेशन के ज़रिए मोहलिक ज़रबों से निपटा। उन्होंने कहा कि हमने इस धक्के को गुब्बार में निपटा, हमने इस धक्के को तेंदुर्क में निपटा, हमने इस धक्के को दर-ए-बिस्तर लार में निपटा। दहशतगर्द तंजीमें फरार होने की जगह तलाश कर रही है। सदर एर्दोगान ने कहा कि हमने ड्रोन्स की तैयारी में जो रफ्तार हासिल की है, इस पर न सिर्फ दोस्ताना और बरादराना मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में रश्क किया जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान में शादी करता है तो इसे इंटरनेट पर मौजू बहस बना दिया जाता है। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान शादियां अक्सर सुर्खियों में रहती है। इन शादियों के साथ कुछ अनोखा मसला जुड़ा होता है। इनमें बहुत से खास मामलात भी शामिल है, जैसे मजहब, उम्र, पेशा, कारोबार वगैरह। इन दिनों ऐसे ही एक जोड़े की शादी और इनकी दोस्ती सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई हुई है। ये शादी न सिर्फ इनके मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की वजह से बल्कि मोहब्बत करने वाले परिंदों के दरमियान उम्र के बड़े फ़र्क की वजह से भी खबरों में छाई है। अक्सर दूसरे मजहब में शादी बहस में पड़ जाती है, जबकि यहाँ बात सरहद पार शादी और दोस्ती की है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की तारा ढिल्लोन और पाकिस्तान के एक बुजुर्ग ताजिर सलीम गौरी की शादी के बाद इनके हनीमून की वीडियो भी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। इसके साथ ही कुछ लोग जोड़े की जानिब से शेयर की गई वीडियो की पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। दरअसल शादी के बाद जोड़े ने खुद ही अपने हनीमून की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वायरल होने वाली इस वीडियो में नजर आने वाले जोड़े का हाई लाइफ स्टाइल लोगों को हैरान कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक मुंबई की तारा एक बैनुल-अक़वामी मार्केटिंग कंपनी से वाबस्ता है, जबकि पाकिस्तानी सलीम IT इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो नेट सिविल टेक्नोलॉजी कंपनी के बानी और CEO। इसका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जोड़े को सरहद पार करने की वजह से और इनकी उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क की वजह से काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है।